अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है सेट्स। आपकी ये बुक है ग्लोबल साइंटिफिक मैथमेटिक्स बाय गयूर अहमद खान, न्यू नेशनल इसके पब्लिशर हैं। और इसका पहला चैप्टर है सेट्स के बारे में। पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो आज के चैप्टर में हम कवर करेंगे सेट्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज हम डिटेल से समझेंगे। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि हमें जो डेफिनेशन है वो हम अच्छी तरह ग्रैस्प कर लें। फिर हम बात करेंगे नोटेशंस की, कि सिंबल्स वगैरह जो होते हैं सेट्स को और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशंस होते हैं वो हम समझेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट मेथड्स। फिर हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि सेट्स को लिखने के या उसको डिस्क्राइब करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 5 पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है आपस में, इसको हम कवर करेंगे। और आखिर में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन हमें दी हुई है सेट की। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी सेट क्या होता है? सेट एक कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जो वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट माने यूनिक होना। डिस्टिंक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनिक होते हैं, रिपीट नहीं हो रहे होते। यानी सेट में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा होता। ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत आसान सी डेफिनेशन है, आप इजीली आपको याद हो जाएगी। आप सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, आपको ये याद खुद ही हो जाएगी। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक कलेक्शन होती है, मजमुआ होती है। यानी जैसे पेन्स का कलेक्शन हो सकता है, अल्फाबेट्स का कलेक्शन हो सकता है, नंबर्स की कलेक्शन हो सकती है। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज होती है, चेयर्स, टेबल, ठीक है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट हो सकती है। पीपल्स भी हो सकते हैं। तो ये सेट जो होता है वो मजमुआ होता है, कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसके, वो वेल डिफाइंड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होता। अगर एक अल्फाबेट्स का अगर सेट है, उसके अंदर ए आ गया एक दफा, तो दोबारा ए नहीं आएगा, राइट? रिपीट नहीं होता ऑब्जेक्ट इसके अंदर। वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि आप उसको अच्छा सा डिफाइन कर सकते हो। इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको समझते हैं। ओके, ये एक सेट की एग्जाम्पल दी हुई है हमें। A इज इक्वल टू ब्रैकेट्स A B C D E। यानी एक सेट दिया हुआ है हमें। एक सेट है हमारे पास फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स का सेट, ठीक है। उसको सेट का कोई नाम होता है, हमने उसका नाम लिखा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसको लिख देते हैं एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड। A B C D E फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स का हमारे पास सेट मौजूद है। अब हम इसकी मदद से, इस एग्जाम्पल की मदद से हम प्रॉपर्टी समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि सेट एक कलेक्शन होती है, ठीक है। ये मजमुआ होता है। तो यहाँ पे देखें, एक से ज्यादा अल्फाबेट्स का मजमुआ है ये, सिंपल, इट्स अ कलेक्शन। वेल डिफाइंड, यानी ये A B C D E ये वेल डिफाइंड है। ये अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं। अब इसमें नंबर्स नहीं आ सकते। अगर मैं कहूं कि भाई क्या नंबर इसमें आएगा 1, क्या ये इस सेट का एलिमेंट है? हम क्लियरली बता सकते हैं कि 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 1 कभी भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है बल्कि ये नंबर है। अगर मैं कहूं बे, क्या ये इसके अंदर आएगा अल्फाबेट्स में? तो हमें पता है कि बे हुरूफ ताजी है उर्दू का, उर्दू के अल्फाबेट्स का ये भी इसमें नहीं आएगा। यानी सेट वेल डिफाइंड है। सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे वो वेल डिफाइंड है। वो हमें अच्छी तरह पता है कि उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, हम इजीली बता सकेंगे उसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि एक सेट बनाइए उन तमाम इंटरेस्टिंग बुक्स का जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, राइट? तो आप जो इंटरेस्टिंग बुक्स के का सेट बनाओगे वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है, कौन सी इंटरेस्टिंग नहीं है। हो सकता है कोई बुक आपको इंटरेस्टिंग लगे लेकिन किसी और को वो इंटरेस्टिंग ना लगे। तो इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो ये सेट नहीं बनेगा, राइट? तो सेट के ऑब्जेक्ट्स हमेशा वेल डिफाइंड होते हैं, जिसमें कोई भी इजीली बता सकता है कि सेट के मेंबर्स क्या होंगे और क्या नहीं होंगे। जैसे हम अगर कहेंगे डेज ऑफ वीक का सेट बनाइए,
तो सबको पता है कि डेज ऑफ वीक 7 होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं वो सबको पता है। तो उन 7 नेम्स का सेट बन जाएगा और वो वेल डिफाइंड है। वो उस अगर आपको मैं कहूँगा जी अप्रैल इसमें आएगा तो आप कहोगे नहीं अप्रैल इसमें नहीं आएगा, उसमें सिर्फ डेज ऑफ वीक ही आएंगे। ठीक है, तो सेट के ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं। डिस्टिंक्ट यानी यूनिक, थर्ड प्रॉपर्टी है सेट्स की, डिस्टिंक्ट यानी यूनिक। देखिए इसमें ए एक दफा आ गया, अब ए दोबारा नहीं आएगा। बी आ गया एक दफा, बी रिपीट नहीं होगा इस सेट में। सी आ गया, सी रिपीट नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट सेट में एक दफा ही आता है। इसकी एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अगर एक हमारे पास वर्ड है फॉलो, अब अगर हम कहते हैं कि हमें इस वर्ड के जो भी अल्फाबेट्स हैं उसका सेट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम लेंगे पहला ऑब्जेक्ट एफ, दूसरा लेंगे ओ, तीसरा लेंगे एल। अच्छा, अब एल रिपीट हो रहा है, फॉलो में एल डबल एल है, तो एल अब हम दोबारा नहीं लेंगे, इसको रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट है ओ भी रिपीट हो रहा है, ओ भी पहले आ चुका है, हम उसको भी नहीं लेंगे। आखिर में आ रहा है डब्ल्यू, तो हम डब्ल्यू ले लेंगे इस तरह। तो ये सेट बनेगा एफ ओ एल डब्ल्यू। यानी अगर हम कहेंगे जो वर्ड फॉलो के अल्फाबेट्स का सेट बनाइए तो वो ऐसे बनेगा। इसमें हम यहाँ पे हालांकि ओ 2 दफा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने सेट में एक ही दफा लिया, और यहाँ पे एल 2 दफा आ रहा है लेकिन हमने सेट में एक दफा ही लिया। तो ये प्रॉपर्टी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि सेट के ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होते, सेट के ऑब्जेक्ट्स यूनिक होते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सेट्स की। आपके पेज नंबर 6 पे नीचे एग्जांपल 1 में आपको दिया हुआ है, स्टेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन आर सेट्स। आपको बताना है कि इसमें कौन सी जो कलेक्शन है वो सेट्स हैं और कौन सी सेट्स नहीं है। सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है। हम थोड़ा सा आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम भी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। नंबर 1 दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। कलेक्शन क्या होती है? मजमुआ। और नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स। ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो आगे चलते जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो आपको सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन 10 हो, राइट, जो 10 से कम हो, 10 से छोटे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे n, ये सेट का नाम है। सेट का नाम कुछ भी हो सकता है। यूजुअली हम जो भी, जैसे नेचुरल नंबर है तो हमने उसका n रख दिया, डेज ऑफ वीक होगा तो हम उसका d रख देंगे। ऐसे कोई भी थोड़ा सा रिलेटेबल थोड़ा सा नाम रख देते हैं। एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और नेचुरल नंबर्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हम लेंगे, 9 से आगे नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेस देन 10, 10 से कम, 10 से छोटे। तो ये आपका सेट बन गया। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि ये सेट, ये जो है ये वाकई सेट है या नहीं है। तो इसको 3 शराइत पे पूरा करना चाहिए। नंबर 1 कि ये कलेक्शन हो, कलेक्शन ये है, ठीक है, मजमूआ है, एक से ज्यादा इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर 2 कि ये आइटम इसके यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो, कोई आइटम रिपीट नहीं हो रहा हो, इसके अंदर कोई आइटम रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों शर्तें पूरी हो गई। तीसरी शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड ये हो कि हम इसके ऑब्जेक्ट्स को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर्स का सेट है तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि यही नेचुरल नंबर होते हैं, इसके अलावा नेचुरल नंबर नहीं होते कोई। तो अगर मैं कहूँगा कि जी क्या ए इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ए इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर्स का सेट है और नेचुरल नंबर्स का सेट है, राइट। तो इसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी हैं। तो यस, दिस इज अ सेट।
नंबर 2 आपको दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल टेस्टी फ्रूट्स। अब आपको कलेक्शन बनानी है या सेट बनाना है ऑल टेस्टी फ्रूट्स का, जो सारे मज़ेदार फ्रूट्स हैं उनकी कलेक्शन बनानी है। अब ये सेट में नहीं आएगा क्योंकि हर किसी के जो कलेक्शन होगी ना वो डिफरेंट होगी। आप इसके अंदर किसी खास फल को नहीं बता सकोगे कि ये खास फल जो है, जैसे अगर हम कहते हैं मैंगो, मैंगो इसमें आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है किसी को मैंगो बहुत पसंद हो, किसी को मैंगो बिल्कुल पसंद ना हो। तो इस वजह से आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन से फ्रूट्स इसके अंदर आएंगे, कौन से फ्रूट्स इसके अंदर नहीं आएंगे। हर एक के लिए ये मैटर करेगा, वेरी करेगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। इसलिए ये वाला जो है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते या क्लियरली नहीं बता सकते कि इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। इसलिए ये कलेक्शन जो है ये सेट नहीं है। नंबर 3 दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ कंसोनेंट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। वॉबिल और कंसोनेंट्स का आपको पता है कि कुछ होते हैं, आपके 5 वॉबिल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनके साउंड्स की बेस पर इन्हें वॉबिल कहा जाता है। और बाकी जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको एक वर्ड दिया हुआ है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर से आपको जितने भी कॉन्सोनेंट्स है ना, वॉबिल्स को छोड़ के सिर्फ कॉन्सोनेंट्स का आपको सेट बनाना है। ठीक है, तो ये गिने चुने इसके अंदर जो है ना अल्फाबेट्स हैं और ये वेल डिफाइंड है। बिल्कुल आपको एग्जैक्टली पता है कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या होती है, उसमें से कौन कौन से कंसोनेंट्स हैं वो आप इजीली इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका सेट बन जाएगा। जैसे इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये स्पेलिंग है मैथमेटिक्स की। अब इसमें से हमें लेने कंसोनेंट्स, वॉवेल्स नहीं लेने। लेट्स से हम इसका सी हम नाम रख देंगे, सेट बनाएंगे और इसके अंदर आ जाएगा एम टी एच सी और एस, बस ये आएंगे। इसमें से जब हम कंसोनेंट्स निकालेंगे और उनको यूनिक आइडेंटिफाई करेंगे तो सिर्फ ये हमारे पास अल्फाबेट्स निकलेंगे और ये सेट बन जाएगा। और ये कोई भी बनाएगा तो ये सेट ऐसे ही बनेगा। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमेशा ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स आएंगे, लिहाजा ये एक सेट है। ये सेट की तीनों प्रॉपर्टीज को पूरा करता है।